जय श्री सीताराम मित्रों। श्रद्धालु श्रोता बंधुजन, श्रद्धालु माताओं, वंदनीय सनातन प्रेमी भक्तजनों, सभी को मेरा प्रणाम। आइए हम सब शिव महापुराण की कथा सुने। शिव महापुराण की कथा वायवी संहिता के उत्तरखंड में चल रही है और धीरे धीरे शिव पुराण अपनी पूर्णता की ओर कथा बढ़ रही है। मैं कथा टीकमगढ़ मध्य प्रदेश से कहता हूँ। मैं डॉक्टर राजेंद्र मिश्रा, रिटायर्ड चिकित्सा अधिकारी हूँ। ये मेरा 5वां पुराण है। शिव महापुराण हमारे 18 पुराणों में एक महानतम स्थान रखता है। यह एक तिलक की तरह है। आइए हम सभी मानसिक रूप से नैमिषारण्य चले और नैमिषारण्य में यह पुराण लोमहर्षण जी समस्त महात्माओं को, देवताओं को सुना रहे हैं। उसी पुराण को हम कह रहे हैं। छोटा सा मंगलाचरण करते हैं, इसके बाद कथा शुरू करते हैं। ओम श्री गणेशाय नमः। नमोस्तु रामाय सा लक्ष्मणाय देव्यै च तस्यै जनकात्मजायै। नमोस्तु रुद्रेन्द्र यमानिलेभ्यो नमोस्तु चंद्राग्नि मरुद्गणेभ्यः। जग मंगल गुण ग्राम राम के, दानी मुकुट धन धर्म धाम के। जग मंगल मल काजु विचारा, वेगीनाथ न लाए वारा। गंगा तरंग रमणी जटा कलापम, गौरी निरंतर विभूषित वाम भागम। नारायण प्रियमनंग मदापहारम, वाराणसी पुरपतिम भज विश्वनाथम। अच्युतम केशवम राम नारायणम, कृष्ण दामोदरम वासुदेवम हरिम। श्रीधरम माधवम गोपिका वल्लभम, जानकी नायकम श्रीरामचंद्रम भज। जीते जी है जग का नाता, इसके बाद न कोई निभाता। अंत समय में आता काम, श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। ओम सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं, तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। भवानी शंकरौ वंदे श्रद्धा विश्वासरूपिण्यौ, याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धा स्वान्तास्तमीश्वरम्। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं, देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। ओम नमो देव्यै महादेव्यै शिवायै, सत्सं नमः नमः प्रकृत्यै भद्रायै, नियता प्रणता स्मृताम्। तुलसीदास के पद कमल बारंबार मनाए, गुण गावऊं श्री राम के हनुमत होई सहाय। कल तक हवन गुरु प्रकरण चल रहा था।
आज षडध्वज की कथा। ये षडध्वज क्या है और बंधनों की निवृत्ति हेतु षडध्वज शुद्धि कैसे करे इसके लिए बता रहे हैं वायुदेव। कला तत्वं च भुवनं वर्णं पद्मतः परम मंत्रश्चेति समासेन षडध्वा परिपठ्यते। कला तत्व भुवन वर्ण पद और मंत्र संक्षेप में षडध्वज वर्णन किया गया है। कला एक तत्व, भुवन वर्ण पद और मंत्र, इस 6 को षडध्वज कहा जाता है। निवृत्ति, प्रतिष्ठा, विद्या, शांति अतीत यह पंडितों द्वारा 5 कला मार्ग कहा जाता है। इन 5 कलाओं के 5 मार्ग व्याप्त हैं। शिव तत्व से पृथ्वी तक तत्व मार्ग कहा है। अशुद्ध अशुद्ध 2 भेदों से 26 संख्या युक्त है। आधारादि अमन लोक तथा भुवनाध्वा कहलाता है। उपभेद के बिना यह 60 संख्या से युक्त है। 50 रुद्र रूपास्तु वर्णाध्वज संगीता अनेक भेद संपन्ना पदाध्वा समुदाहृता। ककार आदि 15 स्पर्श या कार आदि 4 अंतस्थु राजस उष्मादि यह 50 रुद्र रूप वर्णाध्वज कहलाता है। फिर पदाध्वज तो अनेक भेद वाला है, जो मध्य मंत्र उपमंत्रों के अवयवों से युक्त है। वह प्रधान अवयव होने पर पंच पदात्मक ईशानादि 5 मंत्र रूप 7 करोड़ महामंत्र मंत्राध्व कहलाते हैं। जैसे तत्व पति शिव की तत्व में गणना नहीं होती। इस प्रकार यह मंत्र पति मंत्राध्व में नहीं गिने जाते हैं। जो तत्व से नहीं जानता वह अध्व शोधन के योग्य नहीं। अध्व का रूप 6 प्रकार, जो वही जानता है उससे व्याप्त कला व्यापकता नहीं जानी जाती है। यथा योग्य जानकर अध्व शुद्ध करे और पूर्व के समान कुंड मंडल तक 2 हाथ प्रमाण बनाकर पूर्व की ओर कलश मंडल धरे। शिवाचारी शिष्य के सहित नित्य क्रिया करे। शिव के मंडल में प्रवेश कर पूर्ववत पूजा करे। 4 प्रस्थ चावल से अधिक की खीर बनाकर आदि होम के निमित्त रखकर शेष के भाग कल्पना करे। अपने आगे वर्णों से मंडित मंडल कल्पित करे। स्थापयेत् पंचकलाशादिन्दुक्षु मध्ये च देशिकः तेषु ब्रह्माणि मूलार्णैर्बिन्दुनाद समन्वितैः। पूर्वादि 4 दिशाओं में और एक बीच में ऐसे 5 कलश आचार्य कल्पित करे। उनमें पंच ब्रह्म के मूल मंत्र बिंदुनाद से सहित कल्प विधान का जानने वाला वकार पर्यंत नमस्कार करे। मध्य के कुंभ में ईशान, आगे के में पुरुष, दक्षिण और अघोर वाम और वाम पश्चिम में सद्यु जात की कल्पना कर रक्षा विधान मुदा विधान कर घड़ों को आमंत्रित कर पहले की तरह सेवाग्नि में हवन की कल्पना करना चाहिए। जो आदि खीर हवन के निमित्त रखी थी वह हवन कर शिव शिष्य के भोजन के निमित्त कल्पित करे। पूर्व के समान मंत्रों का तर्पण करके पूर्णाहुति करके ओम नमः शिवाय फट स्वाहा यह कहकर प्रदीपन कर क्रमशः अंग के दीपन कार्य को उनके 3 आहुति दे। एक एक मंत्र में उन प्रदीप्त मूर्ति का विचार करे और ब्राह्मण की कन्या द्वारा काते हुए शूद्र को त्रिगुणाकर शिष्य की शिखा में अभिमंत्रित कर दे बांधे। शिखा से चरण तक 3 आहुति हवन कर निकटता की प्राप्ति करे और पूर्व के समान पुष्पों से शिष्य के हृदय को ताड़न करे। चैतन्य को ग्रहण कर शांति अतीत आदि 12 नाम अथवा 11 तत्वों के आधार ईश्वर उनके अंत में एकादश 9 3 आदि तत्व श्रीमद् भागवत के 11वें स्कंद में लिखे हैं। इसका एकमात्र
ही द्वादशांत भवस्तम शिव गीतायाम, उसे धारण कर सूत्र को सूत्र से संयुक्त कर अस्त्र वर्म से रक्षा कर उसे शिष्य के शरीर में लपेट दे। जाति आयु भोग रूप 3 मूल भाग और भोग भोक्तृत्व लक्षण वाले उस शिष्य के विषय इंद्रिय भोग की भावना करे। आकाश आदि 5 महाभूतों के रूप वाली शांति अतीत नाम से उस सूत्र में युक्त करके नमस्कार कर पूजा करे। फिर मलादि के तत्वों को व्याप्ति को देश काल व्याप्ति को मलादि में हवन करे। कला उद्दीप्त करे। शिष्यम शिरसि संताड्य सूत्रम देहे यथाक्रमम शांत तीत पदे सूत्रम लाक्षायन मंत्रमुच्चरण। शिष्य के सिर और शरीर में सूत्र को यथाक्रम ताड़न कर शांति अतीत पद में सूत्र का मंत्र पढ़ता हुआ क्रम से शांत या तीर करता हुआ 3 आहुतियों से सेवन कर मंडल में शिव का यजन करे। देव के दक्षिण उत्तर मुख करके शिष्य को बिठावे। दर्भ सहित मंडल में होम से बचे हुए चरु को गुरु शिष्य को प्रदान करे। शिष्य उन चरु के भोजन को 2 बार आचमन करे और शिव मंत्र उच्चारण करे। फिर गुरु शिष्य को दूसरे मंडल में पंचगव्य दे। शिष्य उसे पान कर 2 बार आचमन कर शिव नाम का उच्चारण करे। तीसरे मंडल में दंत शोधन दे। शिष्य दातुन कर मुँह साफ कर शिव का स्मरण करे। फिर आचार्य की आज्ञा से शिव के मंडल में प्रवेश कर गुरु शिष्य के कान में मंत्र जप कर देव के दक्षिण मार्ग में शिष्य को बिठावे। फिर रात को कुशा में बिछी आसन पर अभिमंत्रित कर शिव का ध्यान कराता हुआ पूर्व को सिर करके शयन करे। सूत्र में बंधी हुई शिखा के अग्रभाग में बांधकर प्रोक्षित वस्त्र से लपेट कर वस्त्र से आच्छादन कर भस्म तिल सरसों से बाह्य की ओर बलि को ग्रहण हरण करे। शिष्य रात के में बिना भोजन कर शयन करे। रात में जो स्वप्न दिखाई दे उनको गुरु को बता दे। प्रातःकाल आचार्य की प्रेरणा से स्नान कर शिव मंडल से हाथ जोड़कर बंधे हुए नेत्र के सिर पर फूलों की वर्षा करने पर बद्ध नेत्रेण शिष्येण पुष्पाव विकरणे कृत यत्रापतंति पुष्पाणि तस्य नाम से संदेशेत। जहाँ उनके नाम के अग्नि में हवन करी, जहाँ उसके नाम के अग्नि में हवन करे। यदि शिष्य दुख स्वप्न देखा हो तो पुष्प गिरे वही कह दे। फिर पहले के समान मंडल निर्माल्य को प्राप्त कर ईशान देव को पूजा कर शिव की उस दोष की शांति के लिए 50 या 100 मूल विद्या से हवन करे। शिखा में पहले की तरह सूत्र बांधकर लंबायमान करके बागीश्वरी पूजा तक होम करे। फिर शिष्य के सूत्र देह में ताड़न प्रोक्षण व द्वादशांत में निवेदन कर देवताओं की 8 जाति तिरछे चलने वालों की 5 और 1 मानुषी जाति एक साथ सभी योनियों में नियोजित करके फिर शिष्य की आत्मा में बागीश्वरी को निविष्ट करी। फिर शिष्य की जाति आयु भोग रूप 3 पासों का छेदन कर शिष्य को स्वच्छ जानकर अग्नि में पूर्ण आहुति कर ब्राह्मणों का पूजन कर ब्रह्मा को 3 आहुति देकर शिवाज्ञा स्मरण करे कि पितामह आपकी कृपा से शिव के परम पद को जाए। फिर इसे प्रतिबंध करे। अर्चन विसर्जन कर महादेव का पूजन कर 3 आहुति से हवन करे। फिर सूत्र में बागीश्वरी का पूजन कर 3 आहुति देकर प्रणाम कर विसर्जन कर प्रतिष्ठा कला की सहित निवृत्ति का संधान करे। संधान में एक साथ पूजा 3 आहुतियों का हवन करके फिर अपनी आत्मा को व्याप्ति और व्यापिका को पूर्ण चंद्रमा के समान बागीश्वरी की भावना करे। शेष कार्य पूर्वक विष्णु और बागीश्वरी का क्रम से चिंतन कर दीप ताग्नि में हवन कर नील रुद्र के निकट उनकी पूजा कर उनका भी विसर्जन कर उनकी व्याप्ति को भी अवलोकन करे। फिर सूर्य के समान 10 दिशाओं को प्रकाशमान करते हुए बागीश्वरी की भावना कर महादेव महेश्वर का आवाहन पूजन कर महेश्वर को विदा कर बागीश्वरी का चिंतन करे। विधान से पूजा कर शिव का पूजन कर शिष्य को महादेव की आज्ञा सुनावे। शिव के सिर में पूजा कर जो वाणी के पति हैं प्रणाम कर विसर्जन करे। षड्ध्वनः परे पारे सर्वाद्वाव्यापिनीं परां कोटि सूर्य प्रतीकासं शैवी शक्तिं च चिंतयेत्। षड्ध्व से परे करोड़ों सूर्यों के समान प्रकाशवन शैवी शक्ति का चिंतन करे।
जो सर्व मार्ग में व्याप्त तथा परारूप है। मान है फिर निर्मल कैंची को शिव व शास्त्र के अनुसार धोकर सूत्र के सहित आचार्य उसकी शिखा का छेदन कर उस शिखा को गोबर में रखकर शिवाग्नि से हवन कर दिया। अंत में वसट लगाकर मूल मंत्र से उस कैंची को धोकर अपने दोनों हाथ शिष्य के चेतन करने के निमित्त उसके हृदय पर रखे। फिर स्नान आदि करके उस शिष्य को स्वस्ति वाचन कराए, मंडल में प्रवेश कराए, दंड के समान प्रणाम करे, लोपादिक की शुद्धि के निमित्त पूजा करके वाचक के मंत्र से 3 आहुति दे, उपांशु उच्चारण करके योग 3 आहुतियों से हवन करे। फिर मंत्र की विकल्पता की सिद्धि 3 आहुतियों से हवन कर जुड़कर गुरु से प्रार्थना करे, हे प्रभु तुम्हारे प्रसाद से सदद्ध मार्ग की शुद्धि हो करा हम तुम्हारे अविनाशी धाम को प्राप्त हों। इस प्रकार देव से कहकर नाड़ी संधान पूर्वक पूर्णांत पंचभूत के शोधन क्रम में कर्म में ध्यान करे, भूतों की ग्रंथि विच्छेद करके स्वामी सहित त्याग करके योग करके भूतों के में स्थित परम शिव से युक्त मुख शोधन कर मंत्र से शरीर दग्ध कर आत्मा को स्नान करा के शुद्ध अद्धो कला को शिष्य के सिर में न्यास करे। विद्यां गलादीनाभ्यन्तं प्रतिष्ठां तदतः क्रमात् जानवतं तदयो तदधो न्यस्य निवृत्तिं चानु चिंतयेत्। शांति के मुख में विद्या को गले से शांति के मुख में विद्या आदि को गले से लेकर नाभि पर्यंत क्रम से प्रतिष्ठा धारण कराए, उससे अधोभाग जानु में न्यास कर निवृत्ति की चिंता करे। बीज सूत्र मंत्र का न्यास करता हुआ हृदय कमल में देव का आवाहन कर पूजन कर गुरु के पास में शिष्य स्थित उस शिष्य में शिव जी की आत्मा प्राप्त कर शिव के तेजोमय इसका शरीर कर इसके अणिमादि गुणों को भी उसमें प्राप्त कर 3 आहुतियाँ प्रदान करे। स्वतंत्र अनंत शक्ति की स्थापना कर कलशों में देवेश को अभिषेक कर ध्यान करे, शिष्य को बिठाकर शिव की पूजा कर शिव से शैवी आज्ञा को प्राप्त कर शिष्य को शैवी विद्या प्रदान कर संपुट करे। शिव शक्ति के सहित उसी प्रकार विद्या शक्ति ऋषि छंद देवता कहकर शिव शक्ति के शिव की शिवत्व को तथा शिव की पूजा का संग्रह और आसन दे। फिर देवेश का पूजन कर कहे कि मेरे अनुष्ठान को शिव जी स्वीकार करें। शिष्य के सहित गुरु पृथ्वी में देव को दंडवत प्रणाम करे। फिर ऋतिध्वजों सहित सभी का खुले हाथ से यानी धन वस्त्र आदि से सत्कार कर आशीर्वाद प्राप्त करे। ओंकार को रख करके पहने फिर नाम शब्द पीछे कहिए, बीच में रखो शिव शंकर को एवं भोले की भक्ति करिए। फिर नमन करे गुरु शिष्य साथ पर ऋतिध्वजों का सम्मान करे, आशीर्वाद पाकर सबका अपने जीवन को सफल करे। उपमन्यु कहते हैं, हे कृष्ण, मंडल में देव की पूजा कर पूर्व की भांति कुंभ स्थापन कर हवन कर पगड़ी टोपी सहित रहित शिष्य को उस स्थान में बिठाए और 100 आहुति देकर श्रेष्ठ आचार्य दशांश से मूल अंशों को तप्त कर पूर्व में कहे अनुसार दीप्ति करके अभिषेक करके मंत्र प्रदान करे। फिर उपदेश पर्यंत पुष्प जल युक्त जल से शैवी विद्या का संपूर्ण कहे और कहे कि यह तुझे यहाँ वहाँ सभी जगह फल देने वाला है। यह कर देव की पूजा कर उनकी आज्ञा पाके साधक को साधन और विनियोग बतावे। गुरु का संदेश सुन साधक क्रम से आगे विनियोग का मंत्र अनुसंधान करे। मूल मंत्र का साधक पुरस्चरण कहा जाता है, क्योंकि विनियोग के क्रम से यह विनियोग पहले किया जाता है। शुभ दिन काल शुभ देश को स्नान के उपरांत पूर्व काल की क्रिया करके गंध वस्त्र धारण कर देवालय रमणीय स्थल में पूर्वासन पर बैठकर अपना शरीर को शिवमय बनाकर नकुलीश्वर ईश्वर का पूजन कर खीर निवेदन कर प्रणाम करे। कोटि बारम तदर्दम व तदर्धम व जपेत शिवम लक्ष्य विंशतिकम वापि 10 लाख मथा पीवा। 1 करोड़, आधा करोड़, 25 लाख, 20 लाख या 10 लाख शिव का जाप करे। हिंसा रहित क्षमा युक्त शांत चित्त खीर अथवा नमक रहित भोजन अल्प मात्रा में करे।
खीर यदि ना मिले तो फल मूल का ही भोजन करे, चरु सत्तु कन्यावक का भोजन करे, साग दूध दही घी मूल फल जल ये उत्तरोत्तर श्रेष्ठ कहे गए। भोजन मूल मंत्र से अभिमंत्रित कर मौन होकर करे, 800 मंत्र पढ़कर पवित्र किए जल से वृत्ति स्नान करे, नित्य तर्पण शिवाग्नि में हवन 3 करे, 5 आहुतियों से हवन करे। जो इस प्रकार भक्ति से शैव शिव साधना करता है उसे सभी सिद्धियाँ प्राप्त हो जाती हैं। व्रती 1000 मंत्र जपे, बिना भोजन नहीं करे साधन विनियोग, नित्य नैमित्तिक जल और भस्म स्नान कर मंत्र जप करे, पवित्र हो शिखा बांधे, यज्ञोपवीत पहन पवित्र धारण कर त्रिपुंड धारे, रुद्राक्ष पहन करके पंचाक्षरी विद्या का जप करे। आज यहीं तक कथा कह के मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। मित्रों, ये थोड़ी क्लिष्ट है भाषा, इसका वास्तविक मतलब है शिव और शिवा दोनों का शास्त्रोक्त विधि से शिवार्चन करना। षडध्व पहले ही बताया है कि क्या क्या कहलाता है, उनका शोधन करना चाहिए। और दीक्षा देने की विधि भी इसमें बताई है। दीक्षा चूँकि जो इसमें बताई गई है वो साधारण नहीं है, बहुत बड़ी प्रक्रिया से है उससे होकर ही गुजरना पड़ेगा। और इस क्रिया को कराने वाले गुरु और शिष्य दोनों समर्थ होना चाहिए, तब कहीं जाके गुरु के अंदर की जो सिद्ध शक्ति है उसका शक्तिपात वो शिष्य में कर पाता है। शिष्य भी बहुत ही ऊंचे दर्जे की आत्मा होनी चाहिए, निष्ठावान हो। यही इस संपूर्ण षडध्व का महत्व है। मैं एक बार फिर कह देता हूँ कि षडध्व कहलाता है कला, तत्व, भुवन, वर्ण, पद और मंत्र। पूरे जितने भी ये अपने वर्ण अक्षर हैं, कका से का खा गा घा से लेके यारा लावा तक, ये रुद्र रूप है। वर्णध्व कहलाते हैं। ककार आदि 15, यकार आदि 4, अंतस्थु राजस ऊष्मादि 50 रुद्र रूप वर्णध्वज कहलाते हैं। सभी का यहाँ मैंने अलग अलग वर्णन किया है। अब ये ओम हुम नमः शिवाय फट स्वाहा यह मंत्र है। इससे हमेशा जप करके और इसी से हवन करना चाहिए। ओम हुम नमः शिवाय फट स्वाहा। षडध्व का शोधन बंधनों की निवृत्ति हेतु की जाती है। हम जब बंधन से मुक्त होंगे तभी हमें शिव तत्व और शिवलोक की प्राप्ति होगी। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को आज विराम देता हूँ। कल आगे की कथा कहूँगा। मित्रों, भगवान शिव आप सबका कल्याण करे। कहीं कहीं क्लिष्ट जरूर है, लेकिन पढ़ते पढ़ते सब समझ में आने लगता है। वो सब भगवान की कृपा पर निर्भर करता है। इसी के साथ आप सबको मेरा प्रणाम। श्री राम, जय राम, जय जय राम। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।